हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राजेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या पॉइंट पर। तो सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत। तो चलिए करते हैं आज सीटीपी ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर की। तो ये कौन सी तारीख का है? 30/12/2021 का। तो सीटेट का पेपर ये 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आज सीटीपी करेंगे, तो सभी लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए। आप लोग भी करिए, देखिए आपका कितना सही होता है। जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, जिनका पेपर है, तो वो जरूर देखें। और जो जिनका बाद में एडमिट कार्ड है, जिनका बाद में पेपर है, तो वो भी जरूर देखें, स्किप ना करें वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। ठीक है, तो आज प्रीवियस ईयर लगाएंगे हम लोग, सीडीपी लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A child learns to runs and hop. A child learns to run and hop before she can skip. Which principle of development does this illustrate? एक बालिका कूदना सीखने से पहले एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है। All domains of development are interrelated. Development follows a predictable pattern. Development is discontinuous in nature. Development is influenced by both maturation and experience. तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव, या बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो ये हो जाएगा थर्ड, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है। मात्रात्मक तथा गुणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? नेचर या हेरिडिटी, या नेचर या क्रोमोसोम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्चर। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, लालन पालन। ठीक है। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? ये प्राइमरी सोशलाइजेशन की। तो फैमिली तो है ही है, सिर्फ फैमिली दी हुई है तो फैमिली पे कर देना। इसमें फैमिली के साथ नेबरहुड दिया हुआ है, आस पड़ोस, तो उसको भी ठीक है। ठीक है, बाकी तो सब सेकेंडरी पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर देख लीजिए। कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वो उसे भी एक क्रेयॉन देगा, ताकि उपहारों के लेने देने में समानता हो। कमल लॉरेंस कॉल्बर के नैतिक विकास के किस चरण पर है? तो ये इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन इस पे है। ठीक है। गुड बाय गुड, ये इस पे नहीं है, सब पे ये है। कभी ऐसा दिखा है अदली बदली, तो ये लगा देना आंसर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को की संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, लेकिन संरक्षण करने में अक्षम होते हैं? सेंसरी, फॉर्मल, या फिर प्री ऑपरेशनल, या कंक्रीट ऑपरेशनल। तो ये सही हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। ठीक है। और यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? सरिएट, या फिर परफॉर्म हेरिकल क्लासिफिकेशन, या डिसेंटर, या अप्लाई। तो ये प्रीपोजिशनल लॉजिक या फिर डिसेंटर पे हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डिसेंटर पे हो जाएगा, अकेंद्रितता। ठीक है। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चा क्या कह रहा है? मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। ठीक है। तो बच्चा कहता है पंजे, तो अध्यापक कहता है सही। फिर क्या होता है? कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? तो बच्चा क्या करता है? बच्चा कहता है ये वाला। ठीक है। तो उपयुक्त बातचीत में
सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? पहाड़ पर डाला जा रहा है, स्कैफोल्डिंग पर डाला जा रहा है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेव वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन। लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव से संबंधित है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह सीखते हैं? ठीक है, बड़ों का अनुसरण करते हुए, by imitating adults, through explanation given by adult, by striving for rewards, या through self-initiated activity, स्वयं गतिविधियों से सीखते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इन हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरे के अभिप्राय, भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो ये इंटरपर्सनल हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स और अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होती है? तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13। ए प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन ए प्राइमरी क्लासरूम। हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ ले। बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्धि परिवेश आवश्यक है। सही बात है, करेक्ट बात। भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी सही बात है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, जोड़ नहीं पा रहा है इस बात को, तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए की। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द, ओ सॉरी ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन कौन सा था? ये 13 था, क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14। जब हरजोत को अपने कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? ठीक है, giving her lots of constructivism feedback and allowing her to revise her work, making sure that I gets a star on every assessment to not make her upset, making sure that she does not star of any other reward of any assignment so that becomes used in it, not giving her any kind of feedback। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, give her lots of constructive feedback and allowing her to revise her work। ठीक है, उसे रचनात्मक प्रतिवस्तु देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? ठीक है, portfolios collect work samples over time reflecting development change. Portfolios involve students in design, collective and evaluation. Portfolios promote self-regulation by involving students in the assessment of their own learning process. Portfolios comprise of disconnected tests and quizzes and help in ascertaining the product of learning। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, पोर्टफोलियो ये वाला। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज़ होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16। सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो भाई क्या करना चाहिए? बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निरंतर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही है, सही बात है ये तो गलत बात लग रही है मुझे। ठीक है, ये देखिए, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों को अनुकूल करना, प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना सही है। तो कौन सा सही है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो ये ठीक है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता संचारण में शाब्दिकशीलता और अशाब्दिक होना, नित्यकर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, शोलिन स्पेक्ट्रम। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी बल्कि नोट वाले बात कर दी, यहाँ पे लिखा हुआ नोट, हाँ नहीं वाली बात कर दी है, तो नेगेटिव आंसर होगा, वही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो उसी का प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम डिस्कशन, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव बात है। इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल एक्टिविटीज, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, पॉजिटिव है, सेग्रेगेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना है, सेग्रेगेशन सीटिंग अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एफिलिएशन, ये सब नहीं होना चाहिए। समूह संबंधता के आधार पर पृथक पृथक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नेगेटिव बात है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोट वाला पूछा था तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब आंसर नहीं होंगे तीनों। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या करना है? मैच करना, मैच द फॉलोइंग। ठीक है भैया, तो आ जाइए फिर मैच करिए। होमवर्क में दे दें क्या? ठीक है, होमवर्क में दे दें। डिसलेक्सिया कहाँ गया? डिसलेक्सिया नहीं दिया और डिसकैलकुलिया दिया, ये मैथ की गणना करने में, मैथ्स के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम देता है। डिसकैलकुलिया डिस्ग्राफिया लिखने के लिए होता है। ठीक है, बाकी आप मैच कर लेना। ठीक है, डिसप्लेक्सिया भी, डिस्फेक्सिया भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 19। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो डिस्फेक्सिया क्या होता है? A language disorder that affect communication skills and comprehensive abilities। ठीक है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है? A disability that affect learners ability to perform mathematical calculation। ठीक है, ये लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका तो ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो बचे कौन सा? पहला और ये चौथा। ठीक है, तो डिस्प्रेक्सिया क्या हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया क्या हो जाएगा? Difficulty in carrying out routine task involving balance, fine motor control and kinetic coordination में हो जाएगा, और डिस्फेसिया ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। डिस्कैलकुलिया हो गया था। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने के संबंध में होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये डिस्ग्राफिया हो जाएगा संतुलन, डिस्प्रेक्सिया संतुलन। ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाती वहाँ चीजें। ओके, बढ़ेंगे आगे, तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा वो मैच कर लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, हाउ कैन ए टीचर फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित करता है? ठीक है, तो देखिए, बाय कीपिंग कांस्टेंट सर्विलेंस ऑन लर्नर, बाय एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस
देन परफेक्शन फॉर एवरी लर्नर्स बाय प्रोवाइडिंग लर्नर्स अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट वेज, यही हो जाएगा शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। बच्चे बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? अरे अरे अरे, सॉरी, हाँ ठीक है, किस क्रम को अपनाना चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। ठीक बात है, ठीक है। डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनालिसिस ऑफ डाटा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालिसिंग प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। ये भी सही लग रहा है मुझे, थर्ड वाला भी, लेकिन ठीक है चलिए एक से काम चला लेते हैं। एनालिसिंग द प्रॉब्लम, डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है भैया, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 22, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा में प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रदर्शन को, बच्चों के घबराहट को, आनुवंशिक रचना को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के एफर्ट को, जो वो एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, जो प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक अध्यापिका को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नहीं भैया, केवल वैसे भी नेगेटिव वर्ड होता है तो देखते ही काट देना। ठीक है, हर चीज को मत काटना, पढ़ भी लेना। ठीक है, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। ठीक है, और बढ़ेंगे आगे। वैसे ठीक बात लग रही है यह। ठीक है, विशेष श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, तो ये तो गलत बात है। भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे गणित में लड़कों और भाषा में लड़कियों से, तो ये स्टेरियोटाइप की, जेंडर बायस की बात हो जाती है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये सही है, ये होगा सेकंड वन। ठीक है, आंसर सही है वो। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 24, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक संरचनावादी, व्यवहारवादी, सूचनात्मक, प्रक्रियाकरण या फिर संरचनावादी? तो इसका सही आंसर है सामाजिक संरचनावादी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 25, पीटर कहलाता नहीं, पीटर कहता है मैं। एक्चुअली मुझे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि रात के 1:40 हो रहा है। ठीक है, तो नींद भी लगी हुई है, लेकिन मैं फिर पेपर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मतलब सब लोग देख कर जाए कैसा पेपर आया था पिछली बार, तो हेल्प करे। ठीक है, पीटर कहलाता है, फिर कह रहा हूँ वही, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। ठीक है, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। ये क्या दर्शाता है? ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर अचीवमेंट मोटिवेशन या लर्नड हेल्पलेसनेस। तो बिल्कुल सही बात है, ये दर्शाता है हमारा लर्नड हेल्पलेसनेस। ठीक है, सीखी गई निस्सहायता, बेचारगी। क्वेश्चन नंबर 26, एनईपी 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कंटस्थीकरण तो नहीं होगा, अनुभव जनित अधिगम, संलोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पर फिट बैठेगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन तो होगा नहीं। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन होगा नहीं, कंठस्थ करना तो होगा नहीं, रिकॉलिंग तो होगा नहीं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? ठीक है, तो भैया संभावना कब है बताइए। अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए, या फिर अध्ययन सामग्री को
कलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए, अधिगम सामग्री को जानकारी के छोटे संबंधित अंशों में विभाजित किया जाए, अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई भी उदाहरण नहीं हो। तो ये गलत बात है, गलत बात है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में से ही लग रहा है। ठीक है, सेकंड होना चाहिए। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमी अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? ठीक है, वो अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। जब भी वो देखती है कि उसे विद्यार्थी दिए गए के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें फटकारती है। तो डांटना, फटकारना, ये सब पनिशमेंट देना बेकार की बातें हैं। अब वो अध्यापिका जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि इन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरे क्रिया में जाने के समय संगीत को धुन बजा देती है। ठीक है, वो अध्यापिका जो नियमित रूप से कोई गतिविधि करती या करता है, दूसरे की सुविधा के लिए उसे गतिविधि को रोक देता है, और ये तो होना नहीं चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो गलत बात है। वो अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठ और अपना पूरा ध्यान श्यामपट्ट से नकल उतारने पर रखें, ये भी गलत बात है, पॉजिटिव बात। ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो बताइएगा क्या अर्थ है। बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया था। याद करना बेकार बात है, समझना अच्छी बात होती है यहाँ पर। ठीक है, याद नहीं किया था। अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, ये भी गलत बात है। बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, ये भी गलत बात है। यह व्यवस्था की असफलता है, ये सही बात है। ठीक है, बच्चे को हमारा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं, काफी हिंदी में पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, children need to be provide opportunities such as manipulation of object, experiments, brainstorming and discussion to foster their inherent interest in meaningful learning. और रीजन दिया हुआ है, learning is active and social in its character. तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू बात है, ये भी ट्रू है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हो गए 30 के 30 क्वेश्चंस। आप बताइए आपके कितने सही हुए। अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा ठीक पढ़ाया है, फिर ठीक मैंने आंसर बताए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। जो जिनका पेपर है, जिनका आने वाला पेपर है, वो अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, निकाल लीजिए इस साल। ठीक है, वैकेंसीज आएंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, लाइक शेयर कर देना मेरे भाई लोग, बहन लोग। ठीक है, मेरे बच्चों। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।